हेलो बच्चों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से वर्ग 10 की प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें आपको जो है एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। प्रश्नावली 7.1 वर्ग 10 से आपको दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि यहाँ पर आपको क्या लगा है। क्या लगा है, कह रहा है कि क्या बिंदु इतना इतना जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें जो है क्या लगा दिया, तो ये तो या हाँ भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, ये हमको जो है जांच करने के बाद ही पता चलेगा। जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, लेकिन अब रह गया बात यहाँ पर कि समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हों तो बराबर हों। तो हम लोगों को अगर जांच करते समय अगर दो भुजा अगर बराबर आ जाएगी तब तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु नहीं बनाएंगे, समद्विबाहु के जैसा बना सकते हैं लेकिन वो भी समद्विबाहु नहीं होगा। ठीक यहाँ पर हम लोग का काम कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एक त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं। ठीक, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्या चीज़, तो ABC रख लेते हैं। इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, A रख लेते हैं। ए हो जाएगा आपका B और यहाँ पर क्या हो जाएगा C। देखिए, अब इसके निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, इसका निर्देशांक जो है 5, -2 है। ठीक, इसका कितना लिख लेते हैं, B का 6, 4 लिख लेते हैं। 6, 4 और C का कितना रख लेते हैं, तो C का रख लेते हैं 7, -2। ये निर्देशांक हो गए। अब इसको हमको जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे पता चलेगा, तो हमको भुजा से पता चल जाएगा। ठीक, तो भुजा से हम लोग क्या करें कि इसकी तीनों भुजाओं को हम लोग निकाल लेते हैं। तीनों भुजाओं में अगर कोई दो भुजा अगर बराबर आ जाएगी तब तो समद्विबाहु होगा, और नहीं आएगी कोई भुजा बराबर तो समद्विबाहु नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है AB का दूरी निकाल लेते हैं। तो AB का दूरी निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र का। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, AB बराबर, पहले हम लोग किसकी, AB की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में होता है आपका x2 अब -x1 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपका y2 अब -y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं कि अब x2 का मान, तो देखिए x2 का मान AB में हम लोगों को देखना होगा। तो देखिए, ये जो हुआ x1 हुआ और ये जो हुआ x2 हुआ, तो 6 में से कितना घटा देते हैं, तो 5 घटा देते हैं। x2 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यानी इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस देखिए, अब y2 का मान कितना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, a -2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। पहले लिख लेते हैं 4, ये हो जाएगा माइनस, सूत्र वाला माइनस, और फिर y1 का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये जो है आपको बड़ा ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऊपर होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं कि अब इसको हम लोग जो है घटा देते हैं। देखिए, अब ए आपको जो है 6 में से 5 गया, कितना बचा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ए जो है, ए आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 है तो 4 उतार लेते हैं। ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर जो है क्या है, माइनस है, तो दोनों में हम लोग गुणा कर लेंगे। तो माइनस माइनस में गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो आपको 1 होता है, प्लस अब ये दोनों प्लस में है, जोड़ देते हैं, 4 2 कितना हुआ, तो 6 का स्क्वायर हुआ। ठीक, हो जाएगा आपको 1 अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा आपका 37। देखिए 37 अंडर रूट में है, इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो अंडर पूर्ण वर्ग में नहीं है, इसलिए इसको इतना ही पे छोड़ देते हैं। यानी हमारा जो है पहला कितना हुआ, 37 मात्रक हुआ। कितना हुआ, 37 मात्रक। ठीक, अब हम लोग जो है ए बी निकालिए, अब बी सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पुनः लिख देंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से बी सी बराबर सूत्र तो आपका वही रहेगा, बी सी बराबर। देखिए तो इसमें भी आपको जो है x2, तब बी सी में अब हम लोग सूत्र यहाँ पर आपको मालूम है। अब देखिए तो हमको x2 चाहिए, तो बी सी लिए हैं, तो देखिए इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x1 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का लिख देते हैं, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 का मान कितना है, तो -2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -2, और सूत्र में क्या था, माइनस था, यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो माइनस रख लेते हैं। फिर अब आपको जो है y1 का मान, तो y1 का मान कितना है, तो 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जो है 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक अब हम लोग चलते हैं, देखिए 7 में से 6 निकला, कितना बचा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस, देखिए ये माइनस से भी है, माइनस से भी है, माइनस माइनस समान चिन्ह है, जोड़ देंगे इसको, तो चिन्ह जो है समान चिन्ह रहेगा, तो चिन्ह वही रखकर, माइनस माइनस है तो माइनस रखकर जोड़ देंगे, प्लस प्लस रहता तो प्लस रखकर, माइनस माइनस से दोनों के आएंगे तो माइनस रखकर जोड़ देते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस, देखिए ये माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा। क्यों, तो अगर -6 गुणे -6 2 बार रखेंगे तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे, प्लस अच्छा का 36, यानी प्लस में हो जाएगा 36। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 36। अब दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हुआ, 36 से 1 37, ये मात्रक हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तीसरी भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमको समद्विबाहु मांग रहा था। समद्विबाहु में 2 भुजा का मान बराबर होना चाहिए, जो दोनों भुजा का क्या चाहिए, एक ए बी का निकाले तो कितना आया, तो अंडर रूट में 37, अब बी सी का भी निकाले तो अंडर रूट में 37। ठीक, तो अब हमारी 2 भुजा जो है बराबर होगी, तीसरी भुजा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज क्या चीज़, ए बी सी में क्या, तो ए बी अब बराबर आ गया है क्या चीज़, तो बी सी बराबर अंडर रूट 37 मात्रक, 37 मात्रक। देखिए ये दोनों भुजाएं क्या हुआ, बराबर है, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो 2 भुजा जब बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो अब इसलिए लिख देंगे कि हमको यहाँ पर, अब देखिए क्या कहा कि क्या बिंदु इतना इतना जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हाँ अब शीर्ष हो गए, 2 भुजा बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। इसलिए लिख देंगे कि इसलिए बिंदु आपका हो जाएगा 5, -2, इसके बाद क्या होगा, तो 6, 4 और हो जाएगा 7, -2, क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक।